जुमे को यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जाएगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज होगा। वजीर आज़म की तमाम जमातों और अवाम से शिरकत की अपील। कहा, पूरी कौम यकजुबा होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। कुरान करीम की इज्जत और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है। इस मामले पर हम सब एक हैं। 6 जुलाई को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। स्वीडन वाक़े पर कौमी लाइहा अमल मुरतब किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पार्लियामेंट से कौम के जज्बात एहसासात की भरपूर तर्जुमानी और करारदाद मंजूर की जाए। गुमराह जहन इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान को फैलाकर मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा है। दुनिया की अमन पसंद अक़वाम ऐसे वाक़यात और इन कुव्वतों का रास्ता रोकें। मुतशद्दिद जहन दुनिया के अमन के लिए खतरा है। किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तोहफे लेने वाला मुजरिम होगा। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 की तफसील सामने आ गई। गिरफ्तार मुलजिम को 14 के बजाय 30 दिन जिस्मानी रिमांड में रखा जा सकेगा। चेयरमैन को किसी भी वकील की खिदमात हासिल करने, मुकदमे में से किसी फर्द को वादा माफ गवाह करार देने का इख्तियार होगा। वादा माफ गवाह अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराएगा। कोई बात छुपाने की कोशिश की तो माफी मंसूख। केस झूठा साबित होने पर केस दायर करने वाले को 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी के दस्तखत करने पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। के अंदर जो अंधी गिरफ्तारी है, ये बड़ा जुल्म है। मैं तो मुकम्मल तौर पर नैब के खिलाफ। मुझे इसमें ऐसी शिक नजर नहीं आती कि इमरान खान पे इस्तेमाल होगी। मुझे ये पता है कि भुगतना आखिर में हमें ही पड़ेगा। मैं मुकम्मल तौर पर नैब के खिलाफ हूँ। ऐसे कानून बाद में हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होते हैं। तरमीम में ऐसी कोई शिक नजर नहीं आती जो चेयरमैन PTI पर इस्तेमाल हो। असल नैब कानून होता तो चेयरमैन PTI अब तक गिरफ्तार हो चुके होते। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बोले, माजी में कराची के मसाइल पर मिलिट्री कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दी थी। 1 माह बाद हम तैयारा साजिश केस में गिरफ्तार हो गए थे। अगर उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स होती तो हमें कैद या सजाए मौत हो जाती। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में पेशी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की दोनों से 3.5 घंटे तक पूछगछ। चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में तलब किया गया था। बुशरा बीबी को NCA 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस की तहकीकात के लिए बुलाया गया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। ट्रायल कोर्ट को 7 दिन में फैसला करने का हुक्म। गुजरात में तरक्याती मंसूबों में माली बेज़ाब्तियां। नैब लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही से तरक्याती मंसूबों में करप्शन पर जवाब मांग लिया। केस की तफ्तीश में तरक्याती मंसूबों की मंजूरी, ठेकों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। परवेज इलाही ने 23 अरब 42 करोड़ से जायद की तरक्याती मंसूबों में घपले किए। बेज़ाब्तियों में मोनिस इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुहेल आबान भी मुलव्वस हैं। सुहेल आबान ने चौधरी परवेज इलाही के लिए रिश्वत, किकबैक्स वसूल की। नैब ने 6 जुलाई को जेल सुप्रिंटेंडेंट के जरिए जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। कोयटा में वकील के कत्ल का केस। चेयरमैन PTI ने 3 रुकनी बेंच तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की इस्तदा और हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना की अपील भी मुस्तरद कर दी थी। वकील लतीफ खोसा ने कहा, उनके मौकिल को खतरा है, गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी केस में चेयरमैन PTI की 14 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और चेयरमैन PTI के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार इनामुर रहीम ने मौकफ इख्तियार किया कि बतौर वजीर आजम चेयरमैन PTI के दौर में 29 सिविलियन का कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखकर
फौजी अदालतों से सजाएं दिलवाई गई। चेयरमैन पीटीआई कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीटीआई के दौरे हुकूमत में सिविलियन के कोर्ट मार्शल सजाओं को गैर आईनी करार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई कमर बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री पर नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर नाअहली का फैसला सुनाया। खालिद खुर्शीद के खिलाफ रुकन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने केस दायर कर रखा था। केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की गई। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब। वजीर आजम सदारत करेंगे। कमेटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल। चारों वज़राए आला विफाकी वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। एपिक्स कमेटी काउंसिल के कयाम के बाद उठाए गए इक़दामात का जायजा लेगी। अमल दरामद कमेटी की सिफारिशात भी एपिक्स कमेटी में पेश की जाएंगी। रवा माह बैरून मुल्क से सरमायाकारी के लिए वफूद की आमद का इम्कान। वफूद की आमद सहूलतकारी के लिए एपिक्स कमेटी लाहे अमल की मंजूरी देगी। IMF से मुआहिदा, पाकिस्तानी करेंसी को फायदा, डॉलर धड़ाम से नीचे आ गिरा। इंटरबैंक में डॉलर एक ही दिन में 10 रुपए 58 पैसे सस्ता 275 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ। ईद तातीलात से पहले डॉलर 285 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में 5 रुपए कमी के बाद डॉलर 280 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में 2 दिनों में डॉलर 10 रुपए की कमी हो चुकी। सदर फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं सट्टेबाजों ने डॉलर बेचना शुरू कर दिए। इंटरबैंक में डॉलर 260 से 70 के दरमियान रह सकता है। बिजली महंगी तो हो रही है लेकिन मिल नहीं रही। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में शहरियों का दोहरा इम्तिहान। कराची वाले बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश से बिलबिला उठे। शहरी कहते हैं दिन में बिजली होती है न रात में, लाइट नहीं आती, सिर्फ बिल आता है। घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी हजरात भी परेशान। सनती शहर फैसलाबाद में भी 4 से 8 घंटे लोड शेडिंग। बिजली आने और जाने का कोई वक्त नहीं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से बढ़ गया। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में 9 मौलूद बच्ची इंक्यूबेटर में झुलस गई। इंतजामिया की वाक़े को हादसा करार देकर जान छुड़ाने की कोशिश। कहा वोल्टेज में इजाफे की वजह से बल्ब फटकर इंक्यूबेटर पर गिरा, जिसकी वजह से आग लगी। वालिद के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने कबलस वक्त पैदाइश का कहकर बच्ची को इंक्यूबेटर में रखा, फिर बच्ची को देखने से रोका। शोर मचाने पर टांगों पर पट्टियां बांधकर कहा बच्ची को एलर्जी हो गई है। दूसरे अस्पताल ले गए तो पता चला बच्ची की दोनों टांगे झुलस गईं। बच्ची पिम्स अस्पताल के बर्न सेंटर में जेरे इलाज है। कराची के इलाके शेदी गोट मलीर में हैजे की वबा फूट पड़ी। खातून जाबाग 300 अफराद अस्पताल में दाखिल। DHO का कहना है खातून को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। आलूदा पानी की वजह से हैजा फैल रहा है। पानी के नमूने हासिल कर लिए सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। Terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism, must be condemned. There can be no justification for the killing of innocent people. Religious minorities should never be demonized in the pursuit of domestic political agendas. आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाना होगी। रियासती दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। रियासती दहशतगर्दी में शहरियों के कत्ल इंतहाई काबिल मुजम्मत है। शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब मोदी को आईना दिखा दिया।
कहा, सियासी एजेंडे के लिए मजहबी अक़लियतों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तासुब और इम्तियाज पर मबनी तकसीम की पॉलिसीज के खिलाफ खड़ा होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की SCO मेंबर बनने पर ईरान को मुबारकबाद। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी पर बरतानवी वजीर आजम खामोश न रह सके। ऋषि सुनाक ने यहूदी आबादकारी को गैर कानूनी और अमन की राह में रुकावट करार दे दिया। बोले, गजा और मगरबी किनारे में तशद्दुद को रोकना चाहिए। OIC, अरब लीग और खलीज ताउन कौंसिल ने कहा, इसराइल जंगी जुराइम का मुर्तकिब हुआ है। सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। जेनन पर गुज़श्ता रोज काबिज फौज की बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेज ने मिसाइल, हैंड ग्रेनेड और जहरीली गैस इस्तेमाल करते निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून ने जलवे दिखाना शुरू कर दिए। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। मरी और गिरदोनवा में भी बादल खूब बरसे। कर्क में तेज हवाओं के साथ बारिश। बनू में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में आंधी और बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली बंद। चाकी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके सेरेआब। कि कब्जा करेंगे, 193 हार जाएंगे, 173 जीत जाएंगे और इसको कहेंगे कि भाई तस्लीम कर लो, बात कर लो। कब्जे को कब्जा ही कहा जाएगा, डाके को डाका ही कहा जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। कब्जे को कब्जा ही कहा जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिलावल साहब आप बिजली पानी नहीं दे रहे और शौक है कि कब्जा करेंगे। हाफिज नईम ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करके फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन का जमात इस्लामी को इल्जाम तराशी से निकलने और एक मेज पर बैठने का मशवरा। कहा, जमात इस्लामी को वोट PTI ने नहीं दिए, नजला पीपल्स पार्टी पर गिरा रहे हैं। स्वीडन में एक दफा फिर कुरान करीम की बेहुरमती की गई है। आज का ये फोरम इसकी पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत करता है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ उलमाए कराम का जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। लाहौर में मुजम्मती कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमा ने कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर की। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, शहर शहर पुनम एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी का जुमे को यौम मुजम्मत मनाने का ऐलान। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद मुजाहिरे किए जाएंगे। घिनौने इकदाम के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कुरान करीम की बेहुरमती नाकाबिले कबूल। मुस्लिम ममालिक में गुस्से की लहर बरकरार। ईरान में स्वीडन सिफारतखाने के सामने मुजाहिरा। बांग्लादेश ने स्वीडिश सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तुर्क सदर उर्दवान का कहना है, स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत करते रहेंगे। स्वीडिश पुलिस ने कुरान की बेहुरमती की मुखालफत में मुजाहिरों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। हुकूमत का मुताद्दिद सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के शेयर्स भी फरोख्त होंगे। स्टेट लाइफ की भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाई जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए शेयर्स का कोटा मुख्तस किया जाएगा। इदारों की निजकारी से हुकूमत को अरबों रुपए हासिल होंगे। नौ मई की शरंगेजी में मुलव्वस एक और इंतहाई मतलूब शरपसंद हैदर महमूद गिरफ्तार। शरपसंद के मामू का अपने भांजे के 9 मई की शरंगेजी में मुलव्वस होने पर इजहार मुजम्मत। कहा, GHQ समेत किसी भी मुल्की इदारे पर हमला नाकाबिले कबूल है। किसी सियासी जमात की पाक आर्मी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं। मेरा चेयरमैन PTI से सवाल है, आपने कैसे सोच लिया हम अपनी आर्मी के खिलाफ जाएंगे? हम इस इंसिडेंट को पूरी तौर पर कंडेम करते हैं, उन सारे लोगों को जिन्होंने इस शरपसंदी में हिस्सा लिया। दुश्मन ने
75 साल में वो काम नहीं किया जो इन लोगों ने कर दिखाया है। इन्होंने भी ये किया है, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया है। दर हकीकत ये इंसानियत के मियार से गिरे हुए हैं। मसीही बरादरी के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। शुरका का कहना था जिन्ना हाउस पर धावा बोलने वाले पाकिस्तान के खैरखा नहीं हो सकते। पाक फौज ने कौम और फौज को आमने सामने करने की साजिश को नाकाम बनाया। पाक फौज हमारी मुहाफिज है, यही वजह है मसीही बरादरी हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में महफूज है। आजाद खालिस्तान तहरीक अमेरिका में भी जोर पकड़ गई। सैन फ्रांसिस्को में सिख मुजाहिरीन ने भारतीय कौंसल खाने को आग लगा दी। वाकया इतवार की रात 2 बजे पेश आया। अप्रैल में सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद से आजाद खालिस्तान तहरीक में शदीद इजाफा हुआ है। मोदी के दौराए अमेरिका पर भी सिख और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मुजाहरे किए थे। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम के तरबियती कैंप का आगाज। कप्तान बाबर आजम, रिजवान, सरफराज अहमद और नसीम शाह समेत 16 खिलाड़ियों ने कैंप ज्वाइन कर लिया। तरबियती कैंप जुमे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान टीम हफ्ते को श्रीलंका रवाना होगी। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में खेला जाएगा। अब ये वो सिचुएशन नहीं है जो सौरव गांगुली के ज़माने में थी या धोनी के ज़माने में थी। आज की पाकिस्तान टीम बहुत बेहतर टीम है और मुझे पाकिस्तान टीम फेवरेट नज़र आती है। गंगोली या धोनी वाली टीम और आज की भारतीय टीम में बहुत फर्क है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद कहते हैं आने वाले पाक भारत मुकाबलों में कौमी टीम फेवरेट है। पाकिस्तान के पास कई मैच विनर्स मौजूद हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के आम मैच में स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को हैरान कर दिया। हरारे में मेजबान टीम 235 रन का ताक़ुब न कर सकी। 31 रन से मैच हार गई। 3 विकेटें उड़ाने वाले क्रिस सिविल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। जिम्बाब्वे की आलमी कब तक रसाई इंतहाई मुश्किल हो गई। शानदार खिदमत, पुरवकार रुखसती। कराची की एनईडी यूनिवर्सिटी में बरसों तक बस चलाने वाला बाबा जी को तलबा और तालिबात और यूनिवर्सिटी अमले ने गुलपाशी करके अलविदा कहा। बाबा जी ने सबका शुक्रिया अदा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाह जी वाह, चलने में दुश्वारी लेकिन कर ली फिजाओं की सैर। कनाडा में 99 साल की जिंदा दिल बड़ी बी का सालगिरह मनाने का मुनफरिद अंदाज। गाइड की मदद से हजारों मीटर बुलंदी से स्काई डाइविंग का शानदार मुजाहिरा।